तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूंग इयोन को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर इयोन नहीं दिखती, जिसके बाद वो बोलता है कि उसे इयोन को अकेला नहीं छोड़ना था। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नकली बैकजॉन्ग को देखते हैं, जहाँ वो बैकजॉन्ग से बोलता है कि यदि तुम इन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने हथियार को नीचे फेंक दो। जहाँ पर योरम बोलती है कि बैकजॉन्ग तुम हमारी चिंता मत करो, तुम इन लोगों को मार दो। लेकिन वहीं पर बैकजॉन्ग ये देखकर अपने बुच्चर को नीचे गिरा देता है, जो देखकर चियो भी बोलता है कि क्या बात है, महान बैकजॉन्ग तो एक सर्वेंट के लिए अपने हथियार डाल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर योरम और देव उन लोगों को धक्का देकर बैंगजोग के पास आने लगते हैं, जहाँ तभी पीछे से उनका दूसरा साथी उन दोनों को रस्सी से पकड़कर उन्हें वापस खींच लेता है। जहाँ तभी चियो भी बैंगजोग से बोलता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, जो बोलकर वो उसकी आंखों को निकालने जाने लगता है। जहाँ तभी नकली बैंगजोग और उसके साथियों को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वे लोग बोलते हैं कि ये आवाज की है। तभी वे लोग उस पहाड़ के ऊपर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक टाइगर के बच्चे के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जो देखकर उसके साथ वाला आदमी बोलता है कि ये तो एक बस टाइगर का छोटा सा बच्चा है, हम लोग बेकार में ही डर रहे थे। और तभी वहाँ पर वो टाइगर भी आ जाता है, जो उन लोगों को देखकर दहाड़ने लगता है। वहीं पर योरम देखती है कि ये तो वही टाइगर है जिसकी उन्होंने हेल्प करी थी। जहाँ वे सभी लोग टाइगर को देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद वो टाइगर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वो एक आदमी को अपने जबड़े में दबाकर मार देता है। ये देखकर बैंगजोग भी अपने बुच्चर को पकड़कर उन दोनों से फाइट करने लगता है। जिसके बाद वो नकली बैंगजोग बोलता है कि वो टाइगर हम लोगों पर अटैक क्यों कर रहा है। तो चियो भी बोलता है कि पहले इस कमीने को मारने पर ध्यान दो, बाद में हम उस टाइगर से निपट लेंगे। वहीं यहाँ पर वो टाइगर एक आदमी के पास आता है, इसने योरम को पकड़ा था। जहाँ पर योरम उस आदमी के हाथ को काट लेती है और वो साइड में आ जाती है, जिसके बाद वो टाइगर उस आदमी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देव को देखते हैं, जहाँ उसकी हेल्प वो डॉग और टाइगर का बच्चा कर रहे होते हैं, जो उन लोगों को काटने लगते हैं। वहीं इधर बैंगजोंग इन दोनों लोगों को हरा देता है और चियोबी को घायल कर देता है। जिसके बाद वो उन लोगों को बांधकर उस नकली बैंगजोंग के फेस से उसका मास्क निकालता है, जहाँ उसे उस नकली बैंगजोंग की शक्ल एकदम भद्दी लगती है। जहाँ वो नकली बैंगजोंग बोलता है कि तुम मुझे मार दो, तो बैंगजोंग बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। वहीं इसके बाद हम गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनाज के ढेर पड़े होते हैं, जो देखकर गाँव वाले बोलते हैं कि ये तो हमारा लूटा हुआ अनाज है। जिसके बाद वे लोग एक पेड़ में उन सभी लोगों को लटका हुआ देखते हैं, जहाँ बैंगजोंग ने उन्हें पकड़कर पेड़ में लटका दिया था। वहीं पर बैंगजोंग ने उनके लिए एक लेटर भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि बैंगजोंग कभी गरीब लोगों को नहीं लूटता और ये लोग वही हैं जिन्होंने तुम्हारा अनाज लूटा है, इसलिए मैं इन लोगों को तुम पर छोड़ता हूँ। जहाँ फिर वे गाँव वाले उन सभी लुटेरों की जमकर पिटाई करते हैं। जिसके बाद हम जंगल में बैंगजोंग और योरम को देखते हैं, जहाँ पर बैंगजोंग घोड़े पर बैठकर जा रहा होता है। जहाँ तभी योरम उसे बोलती है कि मुझे भी थोड़ी घोड़े की सवारी करनी है, तो बैंगजोंग उसे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो योरम उसे बोलती है कि मुझे भी घोड़े की सवारी करना आता है, जो सुनकर बैंगजोंग बोलता है तो फिर ठीक है। जहाँ बैंगजोंग को लगता है कि इसे मजाक कर रही है। जिसके बाद फिर हम योरम को देखते हैं, जिसे राइडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, जहाँ वो उस घोड़े पर बैठकर उसके लगाम को जोर से खींच देती है, जिसके कारण वो घोड़ा तेज चलने लगता है। जो देखकर बैंगजोंग बोलता है कि उसकी लगाम खींचना बंद करो वरना तुम नीचे गिर जाओगे। वहीं इसके बाद हम इयोन को देखते हैं, जो घर में खाना बना रही होती है, जहाँ उसे उसके साथ वाली आंटी बोलती है कि इयोन जाओ और जाके लकड़ी लेकर आओ। जो सुनकर वो लकड़ी लेने चले जाती है, जहाँ पर वो एक लड़के को देखती है, जहाँ उसे लगता है कि वो डोलसो होगा। जिसके बाद वो उसके पास आ जाती है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि क्या आप लकड़ी लेने आए हो, तो इयोन बोलती है कि हाँ। और तभी वहाँ पर डोलसो आ जाता है, जो इयोन को बोलता है कि क्या तुम लकड़ी लेने आए हो, तो इयोन उसे बोलती है कि हाँ। तो डोलसो बोलता है कि तुम रहने दो, मैं ये काम कर दूंगा। तो ये सुनकर इयोन उसका धन्यवाद करती है। वहीं इयोन बोलती है कि डोलसो को देख मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। जहाँ तभी वहाँ पर यूंग भागते हुए इयोन के पास आता है और उसके सामने नील डाउन होकर बोलता है कि इयोन मुझे कल के लिए माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था। जो सुनकर इयोन बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम स्नेक से डरते हो, और उसे बोलती है कि चलो अब खड़े हो जाओ। और तभी यूंग उसे एक जेड हेयर क्लिप देता है, जो देखकर इयोन बोलती है कि ये तो देखने में बहुत ही महंगा लग रहा है। तो यूंग बोलता है कि तुम अब मेरी पत्नी बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें किसी के दिए हुए सामान को पहनने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो इयोन से बोलता है कि हालांकि मैं एक सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर चीज ला कर दूंगा और इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। ये बोलकर वो उसे शादी के लिए पूछता है। जो बात सुनकर इयोन को डोलसो के साथ रात वाला इंसिडेंट याद आता है। जिसके बाद वो यूंग के गले लग जाती है और बोलती है कि आखिरकार हम लोग शादी करेंगे। ये बोलकर वो दोनों लोग खुश हो जाते हैं। जहाँ रास्ते में इयोन यूंग से बोलती है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर निकलकर चले जाते हैं, वहाँ जाकर हम लोग खेती करेंगे। जो सुनकर यूंग बोलता है कि ठीक है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेंशन में लेडी को देखते हैं, जहाँ एक सर्वेंट उसे बताता है कि लेडी जनरल आज रात को आने वाले हैं। जो सुनकर लेडी बोलती है कि जनरल को गए हुए काफी साल हो गए। वहीं इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर लेडी बोलती है कि जनरल को 2 साल का टाइम हो गया। जहाँ वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि पास्ट में जनरल ने कितनी लड़कियों के साथ सोया होगा, लेकिन जब वो मेंशन में आएगा तो मेरी ही तलाश करेगा। जिसके बाद वो
वो लेडी अपनी एक सर्वेंट को बुलाती है और बोलती है कि जाओ और जाके मेरे नहाने की तैयारी करो। जिसके बाद हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो डोल्सो को बोलती है कि तुम्हें लेडी के लिए बाथ टब को रेडी करना है। तो ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। जिसके बाद वो हॉट वाटर से उस वाटर बाथ को भरने लगता है, जहाँ वो बोलता है कि बचपन में मेरे लिए ये काम करना बहुत ही कठिन था, लेकिन अब ये बहुत ही हल्का हो गया है। जहाँ पर डोल्सो ने उस बाथ टब को लगभग भर ही दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर सोही आ जाती है जो डोल्सो को पीछे से आकर पकड़ लेती है। ये देखकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप यहाँ पर कैसे? तो सोही बोलती है कि चलो मेरे साथ। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? तो सोही बोलती है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ हमें कोई ना देखे। जिसके बाद वे लोग जंगल में आ जाते हैं, जहाँ सोही डोल्सो से पूछती है कि क्या तुम्हें उस छोटी बच्ची ने मेरा लेटर दिया था? तो डोल्सो बोलता है कि हाँ उसने दिया था। जो सुनकर सोही बोलती है तो फिर तुम मेरे रूम में क्यों नहीं आए? तो डोल्सो सोही को बताता है कि मैडम सुरीन को हमारे बारे में सब पता है। तो सोही बोलती है कि हमें अब सिर्फ रात में ही मिलना पड़ेगा। जहाँ ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि नहीं मैडम, हम रात में नहीं मिल सकते क्योंकि रात में सियोंग पेट्रोलिंग करता है। जो सुनकर सोही डोल्सो को हक कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बिना देखे नहीं रह सकती। जो सुनकर डोल्सो सोही को किस कर देता है और यहाँ सोही बोलती है कि डोल्सो चलो तुम स्टार्ट हो जाओ। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम मैं यहाँ पर ये काम कैसे कर सकता हूँ। वहीं यहाँ पर ये दोनों मजे करने का सोचते हैं, तभी सोही को झाड़ियों में वो छोटी बच्ची दिखती है। जो देखकर सोही डोल्सो को बोलती है कि हम लोग रात में झील के पास मिलते हैं। जहाँ डोल्सो ये सुनकर बोलता है कि मैडम लेकिन रात में सियोंग पेट्रोलिंग करेगा। तो सोही बोलती है कि तुम पीछे के रास्ते से आ जाना। जो बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद वहाँ पर छोटी बच्ची उसे बोलती है कि डोल्सो तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे थे? तो डोल्सो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बस घूमने के लिए आया था। जहाँ तभी डोल्सो को याद आता है कि बाथ टब का पानी तो ठंडा हो गया होगा। जो बोलकर वो मेंशन की तरफ जाने लगता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम मेंशन में लेडी को देखते हैं जो बाथ टब में नहाने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे बाथ टब का पानी थोड़ा ठंडा लगता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकाल कर बाथ टब में आ जाती है, जहाँ वो जनरल के बारे में सोचती है। और तभी उसे बाहर से डोल्सो की आवाज आती है जो कि पानी लेकर वहाँ आ जाता है, जहाँ वो लेडी को उस बाथ टब में देखता है। वहीं लेडी डोल्सो को देख अपने आप को कवर कर लेती है, जहाँ पर डोल्सो लेडी को देख बोलता है कि माय लेडी मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ गए हैं। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ उसे जाता देख लेडी बोलती है कि पानी ठंडा हो गया है, इसलिए जो तुम पानी लाए हो इसमें डाल दो। जिसके बाद डोल्सो उस बाथ में पानी डालता है। वहीं वो लेडी को देखता है, जहाँ पर लेडी डोल्सो के सामान को देख रही होती है, जहाँ उसे डोल्सो और योरम के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जहाँ वे लोग उस समय खलियान में मजे कर रहे होते हैं। जो सोचकर वो डोल्सो के सामान को टच करने लगती है। जिसके बाद वो डोल्सो से बोलती है कि इतना पानी काफी होगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ डोल्सो के जाने के बाद वो बोलती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वहीं इधर हम डोल्सो को देखते हैं जो बोलता है कि मैंने मैडम को दूसरी बार इस हालत में देखा है। वहीं इसके बाद हम जंगल में उसी लड़की को देखते हैं जहाँ वो बैगजों को देखने आई थी। जहाँ बैगजों उसे देख बोलता है कि तुम इतनी दूर मेरे पीछे क्यों आई हो। जहाँ वो लड़की बोलती है कि कैप्टन क्या आप जख्मी हो? तो बैगजों बोलता है कि नहीं, मैंने तो अपने जैसे दिखने वाले नकली आदमी को खत्म कर दिया है। जिसके बाद हम योरम को देखते हैं जहाँ उसे पता चल जाता है कि बैगजों उनके साथ उनकी सुरक्षा करने के लिए आया था। जो देखकर योरम उसका धन्यवाद करती है। जहाँ बैगजों बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जहाँ पर वो योरम के मजे लेते हुए बोलता है कि चलो अब मुझे जाना होगा, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से घर जाना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर योरम और देव बैगजों को बाय करते हैं। जिसके बाद देव योरम को बोलता है कि क्या योरम हम लोग पैदल घर जाएंगे? तो योरम बोलती है कि नहीं। ये बोलकर वो उसे एक घोड़े पर बैठा देती है और वे दोनों लोग घोड़े से घर की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेंशन में देखते हैं जहाँ पर रात का समय हो रहा होता है, जहाँ पर सभी सर्वेंट रात में पहरा दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम सोही को देखते हैं जो उन गार्ड से बचकर डोल्सो से मिलने के लिए जाती है। जहाँ वो डोल्सो के पास आ जाती है, जहाँ डोल्सो बोलता है कि मैडम आप आ गए, आपको किसी ने देखा तो नहीं? तो सोही बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम मैं भी आपको याद कर रहा था। जो बोलकर वे दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। जहाँ तभी सियोंग आ जाता है जो ये सब देखकर अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि डोल्सो मैडम से दूर हटो। जहाँ पर सियोंग को देखकर वे दोनों लोग डर जाते हैं। जिसके बाद सियोंग डोल्सो को लात मारकर उसे सोही से दूर कर देता है। जो देखकर सोही बोलती है कि ब्रदर इसमें डोल्सो की गलती नहीं है। ये बोलकर वो उसे बचाने के लिए जाती है, जहाँ पर सियोंग उसे धक्का दे देता है, जिसके कारण मैडम सोही नीचे गिर जाती है। जो देखकर डोल्सो को सियोंग पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो सियोंग पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। जिसके बाद वो सोही के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी लेडी के ऊपर अटैक कैसे किया, और बोलता है कि यदि तुम्हें मुझे सजा देनी है तो दो, लेकिन मैडम सोही को अंदर जाने दो। जिसके बाद तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे स्वीकार है। जहाँ ये सुनकर सोही बोलती है कि डोल्सो तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जहाँ फिर सोही डोल्सो का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मैंने ही डोल्सो को ये करने के लिए ऑर्डर दिया था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और मैं डोल्सो को लाइक करती हूँ। जहाँ सियोंग बोलता है कि मैडम मुझे माफ करें धक्का देने के लिए, मैं उस समय बहुत ही गुस्से में था। जिसके बाद वो बोलता है कि आप चलिए मैं आपको पहले मेंशन छोड़ देता हूँ। जहाँ सोही डोल्सो को बोलती है कि डोल्सो तुम यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वो सियोंग के साथ मेंशन जाने लगती है, जहाँ
जहाँ वो सियोंग से बोलती है कि डोल्सो एक अच्छा लड़का है, तुम उसे कुछ मत करना। वहीं वो सियोंग से बोलती है कि इस बात को आप किसी से मत बताना। तो ये सुनकर सियोंग बोलता है कि मैडम आप अंदर चले जाओ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जो सुनकर सोही उसे बोलती है कि ठीक है, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। वहीं इधर हम जंगल में डोल्सो को देखते हैं, जहाँ पर वो खड़ा होता है। तभी उसके पास सियोंग आ जाता है, जहाँ सियोंग बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम भाग गए होगे, लेकिन तुम में तो काफी हिम्मत है। जिसके बाद सियोंग बोलता है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जहाँ वो उसे एक तलवार देकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम ऐसे ही जी सकते हो, और यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है, जहाँ पर वो उस तलवार को लेकर सियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ वो डोल्सो के अटैक को देखकर बोलता है कि ये तो एक सर्वेंट है, इसने आज से पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी, लेकिन ये तो तलवार चलाना भी जानता है और इसके अटैक बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद जियोंग बोलता है कि इस लड़के में तो एक जनरल के बनने का टैलेंट है। जिसके बाद वो डोल्सो को अपने हाथ से धक्का देता है और बोलता है कि यदि तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो तुम एक अच्छे वॉरियर बन सकते हो। जो बोलकर वो उसके हाथ से तलवार को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम जब तक यहाँ पर हो मैडम सोही तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुमको यहाँ से जाना होगा। जो बोलकर वो उसके ऊपर अपनी तलवार से उसको मारने जाता है और तभी उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर वो अपने माता पिता और भाई बहन के साथ जा रहा होता है। जहाँ पर उसके पिता उसे बोलते हैं कि बेटा यदि मैं कभी फाइट में लड़ते हुए मारा गया तो तुम्हें अपने भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। और कुछ समय बाद उसके पिता लड़ाई में मारे जाते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि फादर आपने जो मुझे बोला है मैं वो करूंगा, मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा। जिसके कुछ टाइम बाद वो अपने घर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर में किसी ने आग लगा दी है, जहाँ उस घर के अंदर उसकी माँ और उसके छोटे भाई बहन होते हैं। जहाँ तभी एक आदमी आकर सियोंग को मारने जाता है, तभी वहाँ पर जनरल आके उसकी जान बचा लेते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। जिसके बाद सियोंग अपने परिवार को बचाने के लिए उस घर में जाने लगता है, जो देखकर जनरल उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। जिसके बाद जनरल उसे अपने साथ ले आता है और उसको एक सोल्जर बनाने की ट्रेनिंग देता है। जिसके बाद जनरल सियोंग को बुलाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक घर देखा है। जो सुनकर सियोंग जनरल का इसके लिए धन्यवाद करता है। तभी वहाँ पर जनरल की दोनों बेटी आ जाती है, जहाँ सोही सुरेन से स्नोबॉल गेम खेलने का बोलती है। वहीं सोही सियोंग को देखकर उसे भी अपने साथ खेलने को बोलती है, जो देखकर सियोंग को अपने छोटे भाई बहनों की याद आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैडम सोही जहाँ भी जाती थी सियोंग हमेशा उनकी रक्षा करता था। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो डोल्सो से बोलता है कि यदि तुम सोही के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें उत्तर की तरफ जाना होगा, जहाँ तुम्हें सेना में भर्ती होकर दुश्मनों को मारना होगा, जिससे तुम एक सर्वेंट से एक वॉरियर बन जाओगे। और यदि तुमने उस मेडल को अचीव कर लिया तो मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लूंगा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर डोल्सो खड़े हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।